तो एक बेटा अपने पिता को जिसके दाहिने अंग में लकवा मार दिया होता है, वो चल फिर नहीं पा रहे थे, उनको छोड़कर विदेश चला जाता है। और जब 6 महीने बाद वापस लौटता है और अपने घर का दरवाज़ा खोलता है तो वो सामने जो चीज़ दिखाई देती है उसको देखकर वो दंग रह जाता है, वो हैरान हो जाता है और रोने लगता है। दरअसल उसके जो पिता रहते हैं वो गांव के रहने वाले होते हैं, लेकिन उनकी जो नौकरी रहती है वो आगरा में रहती है। तो दोस्तों, आखिर क्या मामला रहता है, इस कहानी की पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो दोस्तों, आज की जो एक कहानी है ये उत्तर प्रदेश की आगरा की है। जो राघव अपने बेटे के साथ रहते थे और जो अब उनकी जो पत्नी थी, दरअसल जो राघव था, राघव का जो बेटा था वो उसका नाम रंजीत रहता है। जो उसकी पत्नी थी वो 4 साल, जब 4 साल का ही रंजीत रहता है, उसका जो बेटा रहता है वो गुजर चुकी होती है। फिर जो राघव रहते हैं, जो राघव की माँ रहती है, उनको शादी करने के लिए कहने लगती है। तो राघव कहते हैं कि नहीं माँ, मैं शादी नहीं करूँगा। जब दूसरी मेरी बीवी आएगी तो मेरे बेटे का अच्छे तरह से ख्याल नहीं रखेगी, क्या पता वो उसका ख्याल रखेगी या नहीं रखेगी, और मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए तुम हो। फिर जो राघव रहते हैं अपनी माँ की बात को नहीं मानते हैं और कुछ समय बाद, कुछ साल बाद जो उसकी बूढ़ी माँ रहती है वो भी गुजर जाती है। फिर जो राघव रहते हैं अपने बेटे को पालने लगते हैं। वो अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और अपने बेटे को साथ में ले जाते हैं और उनको स्कूल छोड़ देते हैं। जब ड्यूटी से वापस आते थे तो अपने बेटे को लेकर आ जाते थे। और जो जहाँ पर रहते थे वहाँ के जो अगल बगल के लोग थे वो भी उनको सपोर्ट करते थे, उसको बेटे को खाना वाना खिला पिला देते थे। और ऐसे ही दोस्तों कुछ दिन बीत जाता है। थोड़ा सा जब बड़ा हो जाता है रंजीत, तो उसके जो राघव के जो भाई रहते हैं वो कहते हैं कि तुम शादी कर लो, कितना दिन तुम ऐसे ही अकेले रहोगे, और तुम्हारी ये बच्चा भी है, बहुत तुमको दिक्कत हो रहा है। फिर जो राघव रहते हैं तैयार हो जाते हैं शादी करने के लिए। जो उसका भाई रहता है कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक लड़की देख रखा हूँ, हो सके तो तुम जाकर उसको देख लो। फिर जो राघव रहते हैं लड़की देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर उसके सुबह ही वो लड़की देखने वाले जाने वाले होते हैं, तभी वो सोचते हैं कि थोड़ा अखबार पढ़ ली। इसके बाद वो अखबार उठाते हैं और उसमें न्यूज़ पढ़ने लगते हैं। जब वो न्यूज़ पढ़ते हैं तो उसमें वो देखते हैं कि एक जो पिता रहता है अपनी बेटे के लिए सौतेली माँ लाता है। और जब सौतेली माँ लाते हैं तो कुछ दिन तो उसके बच्चे की देखभाल करती है। दरअसल उसके 3 बच्चे रहते हैं और कुछ दिन उसके बच्चे की देखभाल करती है, फिर वो नहीं करती है। इसके बाद उसके 2 बच्चे को मरवा देती है और उसके एक बेटे पर आरोप लगा देती है कि यही दोनों बच्चों को मारा है। और उस बच्चे को बाल सुधार गृह में भेज दिया जाता है, जेल में भेज दिया जाता है। जब ये न्यूज़ जो पढ़ते हैं, राघव पढ़ते हैं, तो घबरा जाते हैं और वो फैसला कर लेते हैं। उनका मूड बदल जाता है कि वो शादी नहीं करेंगे। दोस्तों, वो लड़की देखने नहीं जाते हैं। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। फिर जो उसका बेटा रहता है रंजीत बड़ा हो जाता है और वो उसको एक अच्छे कंपनी में नौकरी लग जाती है। और जब वो नौकरी लग जाती है तो वहाँ पर काम करने लगता है और अपने पिता का भी ख्याल रखने लगता है। और वो जो रहता है लड़का, उसको उसी कंपनी में एक लड़की से प्यार हो जाता है जिसका नाम रानी रहता है। और जब प्यार हो जाता है तो उससे शादी करने के लिए अपने पिता से सोचता है, बात करता है। उसके पिता जो राघव रहते हैं वो तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दोनों की धूमधाम से रंजित और राजनी की शादी हो जाती है और रानी जो रहती है बहू बनकर राघव के घर आ जाती है। जो रानी रहती है अलग ही ख्यालों की रहती है, नए जमाने की रहती है। वो अपने अलग ही तरीके से जीने लगती है, रहने लगती है। राघव को ये बात पसंद नहीं आती है, लेकिन वो मन ही मन सोचते हैं कि चलो आजकल के नया ज़माना है, लोग मॉडल हो गए हैं, उसमें हस्तक्षेप करना बेकार है, टोकना बेकार है। ऐसे ही करके वो चुप हो गए थे। फिर एक दिन ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर जो राघव रहते हैं, जो उसकी बहू रहती है, बाथरूम में नहा रही होती है और उसमें नहाने के बाद साबुन जो रहता है नीचे ही छोड़ देती है और साबुन पानी से भीगकर पूरी गल जाता है। इसके बाद जो राघव रहते हैं बाथरूम में जाते हैं और साबुन पर पैर पड़ता है, जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं बाथरूम में। और जब गिर जाते हैं तो उसको अस्पताल उसको ले जाया जाता है
और जब अस्पताल ले जाया जाता है तो उसके दाहिने अंग में एक बहुत सी दिक्कत आती है। इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसको उसमें लकवा मार देता है और पूरी तरह से अपाहिज हो जाते हैं। फिर वो डिस्चार्ज होकर अपने घर आते हैं तो कुछ दिन तो कुछ उसकी जो बहू रहते हैं, बेटे रहते हैं, अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं उसको। फिर जो उसकी बहू रहती है वो उसका ख्याल नहीं रख पाती है, वो उससे ऊब जाती है। वो सोचने लगती है कि मैं क्यों इनका ख्याल रखूं। ऊपर से जब उसका जो बेटा रहता है रंजीत, जब ऑफिस से काम करके आता तो अब वो अपने ससुर के खिलाफ उसको कुछ कुछ बातें बता देती कि ये कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे करते हैं, उनका कान भर देती, जिसको जो रंजीत रहते उसको अच्छा नहीं लगता था। और वो जो राघव रहते हैं वो गंदे जैसे रहने लगते हैं, उनकी अच्छे तरीके से सेवा भी नहीं करती है। फिर जो रंजीत रहता है अपने पिताजी के लिए एक नौकर रखता है, नौकर ही उनका सेवा करेगा। फिर जब नौकर रख लेता तो जो नौकर रहता है अच्छे तरीके से राघव की सेवा करने लगता है, उनकी देखभाल करने लगता है, उनकी हर एक काम करने लगता है, हर एक ज़रूरतों को पूरा करने लगता है। ऐसे ही करते करते एक दिन जो उनकी बहू रानी रहती है, उनका जन्मदिन रहता है और घर में बहुत सारे मेहमान आए रहते हैं। उस दिन पार्टी रहती है और जो राघव रहते हैं उनको भी व्हील चेयर पर बैठा दिया जाता है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर, और पार्टी चल रही होती है, गाने बज रहे होते हैं। इसी समय राघव जो रहते हैं उनको बाथरूम की तलब लगती है, वो बाथरूम के लिए आवाज़ देते हैं लेकिन कोई सुनता नहीं है। फिर उनको ज़्यादा प्रेशर बनता है और वो अपने कपड़े में ही बाथरूम कर देते हैं। और जब बाथरूम कर देते हैं इसके बाद कुछ देर बाद गंदी स्मेल आने लगती है, तो जो वहाँ के लोग रहते हैं वो देखने लगते हैं कि कहाँ से स्मेल आती है। तब इनके बेटे और बहू की नज़र राघव पर पड़ती है, तो जो बहू रहती है वो देख लेती है, गुस्सा जाती है और उनको व्हील चेयर के धक्का देते हुए बाथरूम के अंदर बंद कर देती है। और जब बंद कर देती है फिर चली आ जाती है गुस्से में। इसके बाद नौकर जाता है, उनके कपड़े लत्ते निकालते हैं, उनको नहलाते धुलाता है, उसको साफ सफाई करता है। जब ये राघव जो रहते हैं रोने लगते हैं, कहते हैं कि तुम हमारी कितनी सेवा कर रहे हो और मेरे जो बेटे बहू हो मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद जो बेटा रहता है उसको विदेश जाने के लिए कागज लेटर आ जाता है और 10 दिन के अंदर उसका वीज़ा भी तैयार हो जाता है। फिर वो नौकर से कहता है कि हम लोग पति पत्नी विदेश जा रहे हैं, तुम इनका अच्छे तरीके से ख्याल रखना, पैसे की जितनी भी जरूरत होगी हम वहाँ से दे दिया करेंगे। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ अपने पिता को छोड़कर चला जाता है विदेश। और इधर जो नौकर रहता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से सेवा करने लगता है, उनकी देखभाल करने लगता है। और जो राघव रहते हैं उनको भी बहुत खुशी होती है कि मेरे बेटे बहू थे तो मेरी इतनी अच्छी तरीके से सेवा नहीं हो रही थी। ये नौकर जो है चंद पैसों के लिए मेरी कितनी सेवा कर रहा है, और एक बेटा है कि जिसकी खुशियों के लिए मैंने अपना सब खुशी कुर्बान कर दी और वही मुझको छोड़कर चला गया है। इसके बाद दोस्तों कुछ समय बीत जाता है और एक दिन जो नौकर रहता है बाहर राशन पताई के लिए जाता है। घर के बाहर दरवाजे पर ताला लगा के चला जाता है और जब वो राशन लेकर लौट रहा होता है तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है कार से। और वो बहुत ही एक्सीडेंट भयानक तरीके से होती है। जब उसको अस्पताल में एडमिट किया जाता है तो वहाँ पर उसका इलाज चलता है, फिर वो कोमा में चला जाता है। जब कोमा में जाता है तो आपको तो पता ही दोस्तों कि आदमी तो रहता है लेकिन वो मरने के समान ही रहता है। इधर जो राघव रहते हैं घर में बंद हो जाते हैं। फिर ये कोशिश करते हैं कि अपने व्हील चेयर के सहारे दरवाजे तक जाएं, खटखटाएं, कोई तो बाहर से खोल देगा, लेकिन ये असफल रहते हैं, वहाँ पर नहीं जाते हैं। ऐसे ही करते करते ये 1 हफ्ता तक तो ठीक रहते हैं। इसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, वे व्हील चेयर पर ही अपना दम तोड़ देते हैं। फिर जो उधर उसका जो लड़का रहता है विदेश में रंजीत, तो वो नौकर को कॉल करता है लेकिन उसका कॉल नहीं लगता है, उसका फ़ोन नहीं लगता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाता है, फिर वो घबरा जाता है। फिर वहाँ से अपने गांव आता है, आगरा आ जाता है। और जब आगरा आता है तो देखता है कि बाहर बहुत ही धूल मिट्टी सी लगी हुई है। इसके बाद घर का दरवाज़ा खोलता है तो देखता उसका वहाँ का नज़ारा ही कुछ और रहता है। वो देखता है कि उसके पिताजी का एक मृत कंकाल से हो चुके हैं और उनकी लाश से बहुत ही बुरी तरह से बदबू आ रही होती है। फिर अपने पिता को पकड़कर दहाड़े मारकर रोने लगता है, कहने लगता है कि पिताजी मैंने आपके साथ बहुत ही गलत किया, मैंने आपको छोड़कर चले गया। तो दोस्तों अब पछताने से क्या होगा, उसके पिता तो अब दम मर चुके थे, अब ये पछताकर क्या करेगा। तो इसीलिए आप लोगों से उम्मीद है कि अपने माता पिता की सेवा कीजिए, अपने माता पिता का किसी के सहारे मत छोड़िए। जो कैसे एक पिता अपनी सब बच्चों के लिए अपनी खुशी को कुर्बान कर देता है, यहाँ तक कि वो शादी नहीं करता है, अकेले उसका पालन पोषण करता है, और वहीं बच्चा जो बड़ा होकर उनके साथ क्या करता है।
तो दोस्तों उस पति पत्नी यानी कि उस बेटे बहू के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये कहानी आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।